अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 क्लास 10 मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से। चैप्टर का नाम है आपके पास प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखते हैं क्या कहता है ये। आशीष मेरा इनाम लिखा हुआ इस क्वेश्चन में, देखिए क्या कहता है। आशीष गोज टू हिज फ्रेंड्स हाउस विच इज 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस। मतलब मान लेते हैं अगर यहाँ पे हमारे पास आशीष का घर है ना, आशीष हाउस लिख देते हैं यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे है, और आशीष फ्रेंड्स हाउस यहाँ पे लिख देते हैं, आशीष फ्रेंड्स हाउस, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट, इस वाले को लेट कर लेते हैं। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है गिवन है, कितना दूर है, 12 किलोमीटर है। ऐसा कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है। ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर। बात समझ में आ गई। लेट्स से आगे क्या कहता है, कहता है ही कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। मतलब इस पूरे डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेट से अगर एग्जैक्ट इक्वल करता हूँ तो ये वाला 6 किलोमीटर हो जाएगा और इधर वाला भी क्या हो जाएगा आपके पास 6 किलोमीटर हो जाएगा, राइट। इतना जो डिस्टेंस कवर करता है ये वाला आपके पास डिस्टेंस है, उस टाइम पे जो स्पीड होती है वो होती है x किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई। डन है, यहाँ तक हमने कर लिया। आगे देखते हैं रिमेनिंग जर्नी एट x + 2r पर किलोमीटर है ना, किलोमीटर पर आवर बेसिकली। तो देखिए x ये वाला जो स्पीड है, यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड है ये वाला आपके पास डिस्टेंस रहेगा, लेकिन आपके पास जो स्पीड है वो चेंज कर दिया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के लिए, और वो आपके पास x + 2 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहता है इफ ही कवर्स इफ ही टेक्स होना चाहिए, जस्ट लेट मी चेक, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया लिखने में, इफ ही कवर्स नहीं, इफ ही टेक्स है यहाँ पे, ठीक है। इफ ही टेक्स 2 hours 30 minutes टू कवर द होल डिस्टेंस, मतलब पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो हमारे पास टाइम है, पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो 2 hours 30 minutes है। सबसे पहले तो मैं इसको क्या करता हूँ, आर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 2 को यहीं रखता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा कितना, 30 को लिख देता हूँ मैं 30/60, ठीक है, काट दूंगा तो 1/2 है ना, आ जाएगा 2, और इस तरीके से लिख दूंगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दूंगा, इसलिए यहाँ और यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे प्लस होता है ना, 2 2 जा 4 और 1 5/2, मतलब 5/2 r हो जाएगा, राइट। बात समझ में आ गई। तो ये टोटल टाइम आपको गिवन है। देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का किस तरीके से टाइम निकाल लूँ, देखिए कुछ स्पीड होगा, 6 किलोमीटर डिस्टेंस आपके पास, कुछ ना कुछ टाइम आ जाएगा, यहाँ से यहाँ का अलग टाइम आएगा, यहाँ पे हालांकि ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पे कम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्पीड बढ़ा दिया, जल्दी पहुँच जाएंगे। अब जब हम दोनों का टाइम को ऐड कर देंगे, टोटल टाइम के इक्वल रख देंगे 5/2 hours के, और कुछ नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। क्योंकि यहाँ का अलग टाइम, यहाँ का अलग टाइम, और टोटल टाइम हमें पता है, तो यहाँ का टाइम निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब कुछ हमें गिवन ही है, तो यहाँ पे लिख लेंगे टाइम, सबसे पहले लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम टू कवर हाफ डिस्टेंस। आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ से टाइम का निकालूंगा, टाइम यहाँ चला जाएगा, स्पीड यहाँ आ जाएगा, सो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड विल बी द फॉर्मूला। चलिए तो हाफ के लिए कितना हो गया, 6 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, और इस केस में आपके पास स्पीड कितना, यहाँ से यहाँ तक के लिए x किलोमीटर पर है, तो ये हो जाएगा आपके पास इतना टाइम हो जाएगा r में। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं टाइम टू कवर रेस्ट हाफ डिस्टेंस। तो रेस्ट हाफ डिस्टेंस के लिए कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही 6 किलोमीटर रहेंगे आपके पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 6 ही है, डिवाइडेड बाय, लेकिन स्पीड में चेंज देखिए x + 2 है, ये आ जाएगा x + 2, तो ये हो गया r में। अब देखिए यहाँ का टाइम हमने निकाल दिया, यहाँ का टाइम हमने निकाल दिया। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर 6/x प्लस में 6/x + 2 विल बी इक्वल टू किसके इक्वल, टोटल टाइम बोले तो 5/2। बात समझ में आगे। देखिए इक्वेशन बन चुका है, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। पहले तो मैं क्या करता हूँ, 6 कॉमन ले लेता हूँ। जैसे मैंने 6 कॉमन लिए, 1/x प्लस का यहाँ जाएगा 1/x प्लस का, 2 नहीं भी लेंगे जब भी सॉल्व हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही है। डन है। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ x निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर की चीज़ें एक बार मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलें आगे। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिएगा अगर नहीं पता हो तो, ठीक है।
और इस तरीके से एक बहुत अच्छे तरीके से पैटर्न वाइज, ठीक है, एक फिगर बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, रिप्रेजेंट डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिएगा इनको ना थोड़ा सा, तो इन्फॉर्मेशन बहुत बहुत अच्छे तरीके से क्लियर आउट होगा आप लोगों को और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आएगा। भाई बात समझ में आ गई। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/x प्लस का 1/x प्लस 2, और क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तेरे चला जाएगा डिवाइड में, तो इट विल बी इक्वल टू 5। नीचे के डिवाइड मल्टीप्लाई में रहेगा, ऊपर के डिवाइड में रहेगा, तो 5 ऊपर रहेगा और 6 आ जाएगा, 12 बना लेगा, 6 2 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इधर एल्सियम ले लेता हूँ, यहाँ आ जाएगा x और ब्रैकेट में x प्लस का 2, ये कैंसिल, ये ऊपर आ जाएगा x प्लस का 2, बीच में प्लस, ये कैंसिल, यहाँ x आ जाएगा और इज इक्वल टू 5/12। ये x और x 2x हो गया और प्लस का 2 है, डिवाइडेड बाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस का 2x इज इक्वल टू 5/12। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले से इसको कर देता हूँ, ये आ जाएगा 5x² प्लस का 10x इज इक्वल टू, इसे इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 12 2 24x और प्लस का 12 2 24। चलिए ये आ जाएगा आपके पास 5x², ये आ जाएगा प्लस का 10x, अंदर लाएंगे माइनस का 24x और माइनस का 24 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपके पास 5x², इसको प्लस माइनस करेंगे माइनस का 12x और माइनस का 24 और इक्वल टू में आपके पास कितना है 0। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब हम इसको क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं फटाफट मिडिल टर्म से, क्या कैंसिल आउट होंगे ये नहीं होंगे, ठीक है। चलिए इस तरह रख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 25 120 हो जाएगा। अब 120 को हमें तोड़ने की जरूरत पड़ेगी 120 को, राइट। 120 को ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करके कितना लाना है 12 लाना है ना, तो ऐसा करते हैं। चलिए यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास, या 2 से ले लेते हैं इसको 60 आ जाएगा, 2 से लेंगे 30 आ जाएगा, 2 से करेंगे 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 से 5 टाइम्स में और आ जाएगा 5 से 1 टाइम्स में, आ गया 2 × 2 × 2 × 3 × 5, कुछ ऐसी कहानी है हमारे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 2 जा 4 2 जा 8, तो एक हो जाएगा 8 और एक 15, 24 बना लेगा, 12 नहीं बनेगा सॉरी, तो यहाँ पे बना देते हैं 4 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, तो यहाँ पे हमारे पास 12 अब भी नहीं बनने वाला है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 14 बचेगा प्लस माइनस करके, मैं क्या कर रहा हूँ सॉरी, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं, यहाँ पे हमारे पास 14 बचा हुआ है। अब 14 के लिए हम क्या पेयरिंग कर सकते हैं, 8 15 तो हुआ नहीं, तो 5 2 2 जा 4 20 और 6, यस 20 और 6 का कर लेते हैं पेयरिंग, 20 और 6 का, ठीक है। तो आपके पास सब कुछ ओके हो जाएगा। तो इधर कर देता हूँ मैं, ये आ जाएगा आपके पास 5x² और ये आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास, और 20 लिया है तो माइनस का ही 20 लेना पड़ेगा ताकि माइनस का 120 भी आ जाए, माइनस का 20x प्लस का 6x ले लूँगा, माइनस का 24 इक्वल टू 0। चैप्टर नंबर 5 जो आपके पास, उसमें आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सिखाया हुआ है, बोले तो फैक्टराइजेशन मेथड, और साथ ही आपको क्या सिखा दिया हमने, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उस दोनों से मेथड, कोई से एक मेथड यूज़ कर लीजिए, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, 5 के साथ x भी कॉमन ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा x माइनस का 4 बीच में प्लस, यहाँ 6 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 इक्वल टू 0। चलिए x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा और यहाँ से 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 4 निकलेगा और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे -6/5 निकलेगा, क्योंकि x जो एक तरीके से स्पीड है यहाँ पर, है ना, एक तरीके से नहीं पूरी तरीके से बेसिकली। सो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इस वाले वैल्यू को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, और ये जो x इक्वल टू 4 है इसको हम km/h में लिखकर बता देंगे सर कि दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ x। बात समझ में आ गई, क्लियर है, डन है, फिल आया, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। ओके, अगेन द सिमिलर क्वेश्चंस देखिए फटाफट क्या कहता है, कहता है बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ए कार बाय 10 km/h द टाइम ऑफ द जर्नी ऑफ 72 km इज रिड्यूस्ड बाय 36 मिनट्स, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए कहता है एक कार है जो कुछ स्पीड से, हमें नहीं पता किस स्पीड से जा रही थी, ठीक है। अब कहता है कि अगर हमने उसका स्पीड 10 km/h क्या कर दिया हमने, इंक्रीज कर दिया, तो उसका जो टोटल जर्नी है जो बेसिकली 72 किलोमीटर का है, वो जो जर्नी है वो आपके पास 36 मिनट्स अब कम लेगा, क्योंकि हमने स्पीड क्या कर दिया 10 किलोमीटर से बढ़ा दिया, तो टाइम जो 36 मिनट्स क्या लेने वाला है, कम लेने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले जहाँ पे भी 36 मिनट्स आएगा वहाँ पे 30/60 लूँगा, बोले तो आर में लूँगा, 6 से कैंसिल करूँगा 6/10 और 2 से कैंसिल करूँगा तो 3/5, है ना, 2 से बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 3/5 आर लेने वालों में, बात समझ में आ गई, क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। चलिए तो 3/5 आर लेने वाले, 3/5 आर का जो टाइम है बोले तो 36 मिनट जो है वो कम लगने वाला है बाद के वाले स्पीड में। हमें कहता है कि फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार, तो सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करेंगे, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द
कार इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पे हम दो स्पीड की बात करेंगे, एक ओरिजिनल स्पीड और एक बाद में जब हमने 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया तो। और यहाँ पे आपको क्योंकि टाइम का डिफरेंस दिया है कि पहले कम लगता था अब ज़्यादा टाइम लग रहा है, या फिर पहले ज़्यादा लगता था अब कम लग रहा है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक तो ओरिजिनल स्पीड के टाइम पे टाइम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और बाद में जब हमने स्पीड में कुछ चेंज किया उसके बाद टाइम निकालेंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले निकाल रहे हैं यहाँ पे टाइम व्हेन टाइम टू कवर, ऐसे लिख लेते हैं टाइम टू कवर 72 किलोमीटर डिस्टेंस जर्नी, है ना। 72 किलोमीटर का जर्नी फिक्स है, जर्नी व्हेन स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाता है टाइम का, तो डिस्टेंस तो 72 रहेगा लेकिन स्पीड ये हो जाएगा, इतना टाइम लग जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आए? जब इसके पास ओरिजिनल स्पीड होगा, नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ओरिजिनल स्पीड x था, उस टाइम पे कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। अब हम नया वाला लेते हैं, न्यू स्पीड क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 10, क्योंकि 10 किलोमीटर पर आवर हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा न्यू स्पीड, ठीक है। तो जो नया टाइम होगा आपके पास, न्यू टाइम जो होने वाला है आपके पास, वो उसमें भी चेंज आने वाला है। तो न्यू टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगा लेकिन स्पीड क्या होगा आपके पास, x प्लस 10 हो गया, तो इतना r में ये भी टाइम हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, जो बाद वाला जो टाइम है वो कितना है, 36 मिनट्स कम है, मतलब इतना r क्या है आपके पास, कम है। बात समझ में आए? तो यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो न्यू वाला टाइम है 72/x प्लस 10 विल बी इक्वल टू पुराने वाले टाइम से कितना, 3/5 जो r है उतना कम टाइम लग रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? सिंपल है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे और कुछ नहीं। देखिए हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आ रहे हैं तो पॉजिटिव का तो नेगेटिव हो जाएगा और इक्वल टू में क्या बन जाएगा आपके पास, कुछ इस तरीके से बच जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। 72 कॉमन लेकर इधर भेज सकता हूँ मैं। अब थोड़ी थोड़ी चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए इधर कर देते हैं, 72 कॉमन ले लेंगे तो 1/x प्लस का 10 बचेगा और माइनस का 1/x बचेगा, इक्वल टू ये जो 72 है यहाँ पे आ जाएगा नीचे में, ये आ जाएगा 3 और माइनस का 3 और नीचे में कितना था 5 × 72, 3 से काट दीजिए, 3 2 जा 6 और 3 4 जाती आ गया माइनस का 1 24 × 120, ठीक है। ऐसे रहने दीजिए, इधर एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा x प्लस का 10, ये आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा, इससे ये गया ये x हो गया, माइनस यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये साइन चेंज कर देगा दोनों का, तो इस तरीके से नज़ारे दिखाएगा। ये आ जाएगा माइनस का 10 डिवाइडेड बाय में x² प्लस का 10x इज इक्वल टू -1/120, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए और अब क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? आगे हमें सॉल्व भी करना और x की वैल्यू निकालना और हमारा काम बन जाएगा। बात समझ में आ गई? डन है। चलिए उसको सॉल्व कर देते हैं, एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता हो। चलिए तो इससे इसको करेंगे तो हमारे पास यही चीज़ रहने वाला है, x² प्लस का 10x और इज इक्वल टू में हो जाएगा, इससे इसको करेंगे तो 1200, राइट। और अंदर ले आएंगे तो आ जाएगा x² प्लस का 10x और आपके पास माइनस का 1200 रहेगा, इक्वल टू में 0। कितना ले लें हम, हाँ 30 40 ले लें, 4 × 12 हो जाएगा, 10 का गैप भी बन जाएगा, तो x² प्लस का 40x ले लेंगे और माइनस का 30x ले लेंगे तो काम बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस का 40 बचेगा, माइनस का 30 कॉमन लीजिए, x प्लस का 40 बचेगा, इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 40 इक्वल टू में 0 और यहाँ से x माइनस 30 इक्वल टू में 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 40, यहाँ से x की वैल्यू प्लस का 30। अब ये नेगेटिव में तो स्पीड हो नहीं सकता क्योंकि x क्या था हमारे पास, ओरिजिनल स्पीड, सो x विल बी इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई, क्योंकि हमने स्पीड निकाला हुआ है। क्लियर है? डन है? फिल आया? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, सिर्फ डिजिट चेंज है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, सारी चीज़ें आपको लिख लेना है, मैं डायरेक्टली करके बताता हूँ कैसे करेंगे। देखिए कहता है ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1600 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ दिस। तो इस टाइम इस वाले केस के लिए क्या कर दीजिए, टाइम निकाल दीजिए। तो वो वाला टाइम मान लीजिए t1 है, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो ये हो गया पहले वाला टाइम, इतना टाइम लगेगा। बाद में कहता है जब हमने स्पीड कर दिया तो 5 किलोमीटर कम हो जाएगा, 5 आवर जो टाइम है वो कम हो जाएगा। तो जो न्यू वाला टाइम होगा वो t2 होगा, वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही है, सेम जर्नी है, ठीक है, सेम डिस्टेंस है, और स्पीड हो जाएगा आपके पास x प्लस 20, तो नया वाला टाइम ये है।
कहता है अब नया वाला जो टाइम होगा वो पुराने वाले टाइम से क्या होगा 5 आवर्स कम होगा, क्योंकि हमने स्पीड बढ़ा दिया। यहाँ पे बोल देंगे अकॉर्डिंग टू सेम क्वेश्चन नंबर 16 के स्टेटमेंट करने आपको, ठीक है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। यहाँ आ जाएगा आपके पास 1600 अपॉन में x प्लस का 20 विल बी इक्वल टू, दिस इज योर न्यू टाइम, सो न्यू टाइम विल बी इक्वल टू पहले वाला टाइम में से 5 आवर्स कम। बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, इसको अंदर लाएंगे तो माइनस का कर देंगे और इक्वल टू में यही चीज़ बच जाएगी। 600 कॉमन लेंगे तो यहाँ से उड़ा देता हूँ मैं और इसके नीचे भेज देता हूँ, इससे इसको काट देंगे तो 1/, ये आ जाएगा कितना 5 से काट देंगे एक बार में, 5 2 10, 120 आ जाएगा, नेगेटिव का ही रहेगा। और इसको हम 1 1 करेंगे, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा x प्लस का 20, यहाँ आ जाएगा x, इससे ये कैंसिल, यहाँ आ जाएगा x, बीच में माइनस, ये साइन चेंज करेंगे, माइनस का x माइनस का 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन में माइनस का 20 रहेगा आपके पास। इससे ये कैंसिल हो गया और माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस का 20x और इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 दूना 24 और ये डबल जीरो। बात समझ में आ गई। अंदर ले आएंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 2400 इक्वल टू 0। इक्वेशन बनाने के लिए बोला था, हमने इक्वेशन बना दिया। अब इसको क्या करना है, आपको फैक्टराइज करके सॉल्व कर देना और कुछ नहीं, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 60 और 40 ले सकता हूँ, 6 चौका 24 हो जाएगा, बिल्कुल सही। या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 60x और माइनस का 40x ले लेता हूँ, माइनस का 2400 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 60 और माइनस का 40 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 60 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 60 इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 60, x की वैल्यू आपके पास 40, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। रीज़न इसका सिंपल है, क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव और x की वैल्यू आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। क्या इतनी सी बात समझ में आई। तो बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन था ये, तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो अगेन सिमिलर क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 17 की तरह ही देखिए, मतलब 15 16 ये सारे क्वेश्चन आपके पास 17, ये आपके पास 18 सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आपकी बार क्या करा है, स्पीड को कम कर दिया, टाइम ज़्यादा लगेगा और कुछ नहीं, सब कुछ पहले जैसा है, ठीक है। तो पहले वाला टाइम देख लीजिए, 780 किलोमीटर का डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो पहले वाला टाइम t1 हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये हो गया इतने आर में आ गया। नया वाला टाइम कितना बोला है, तो डिस्टेंस तो वही सेम है, स्पीड आपके पास x माइनस 5, स्पीड को कम कर दिया गया। ध्यान देखिए, स्पीड को कम कर दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सब कुछ लेट करके स्टेटमेंट के साथ करना है आप लोगों को। जो नया वाला टाइम है वो पहले वाले सब ज़्यादा टाइम लेने वाला है, कितने से 1 आवर से, और कुछ नहीं, ठीक है, बोला हुआ इसमें। तो हम नया वाला टाइम जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, पहले वाले टाइम से 1 आवर मोर, और कुछ नहीं, ठीक है। इसको अंदर लाइए, सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा नेगेटिव का और इक्वल टू में बच जाएगा कुछ इस तरीके से। 780 कॉमन लीजिए यहाँ से और चला जाएगा इसके नीचे, बिल्कुल आसान सा। एल्सियम ले लीजिए x माइनस 5, ठीक है। आप इस स्टेटमेंट में, ठीक है, स्टेप वाइज कर लेना। इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ से बीच में माइनस, इससे ये कैंसिल, ये यहाँ पे माइनस साइन चेंज करेगा तो माइनस का x और प्लस का 5 होगा, इससे ये कैंसिल और आएगा 1 अपॉन में 780। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस का आ जाएगा आपके पास 5 का x और 5 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 780 को मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 780 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 8 पे से 40 के 0 बच गए 4, 7 पे से 35 और 39, 3900, ठीक है। अंदर ले आइए उसको तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 5x, ठीक है, बिल्कुल सही, आ जाएगा माइनस का 3900 और इक्वल टू में 0। हमने इक्वेशन तो लिख ही दिया, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना और कुछ नहीं। तो 3900 को 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है कि प्लस माइनस करके हमें कितना मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। बट कौन सा ऐसा नंबर लिया जाए, यहाँ से कुछ पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा। तो ले लेते हैं हम 30, चलिए एक बार एल्सियम ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 3 से काट देता हूँ पहले, तो आसान कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और किससे कट जाएगा, और तो 2 से ही काट लेता हूँ। चलिए पहले ही काट लेते हैं 2 से, वो तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 1 टाइम्स में आ जाएगा 19, हाँ 2 9 जा 18 आ गया, बहुत सही। चलिए आगे 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 9 जा 18, आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 5, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 जा 3 2 जा 3 5 जा, 3 से अब नहीं जाएगा, 5 से भेज देते हैं तो आ जाएगा 5 6 जा 30, 5 5 जा, और ये आ जाएगा 5 से 13 टाइम्स में, 13 से 1 टाइम्स में। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। हमें लाना कितना है, 5 लाना है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 60 और 13 5 65, बिल्कुल सही कॉम्बो बन चुका है। यहाँ पे हमारे पास x की स्क्वायर, हमने 60 और 65 ले लिया, 2 नंबर लिए, ठीक है। देख लीजिए इन दोनों को एक साथ और बाकी इसको एक साथ, तो आ जाएगा मेरे पास माइनस का 65x
और प्लस का लूँगा माइनस का 65x और प्लस का 60x लेने की जरूरत पड़ेगा, तो आ जाएगा माइनस का 3900। यहाँ से x कॉमन लीजिए, x माइनस का 65 बचेगा, बीच में प्लस 60 कॉमन लीजिए, x माइनस का 65 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 65 इक्वल टू 0, x प्लस 60 इक्वल टू में 0। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 65, x इज इक्वल टू माइनस का 60। ऑफकोर्स नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती स्पीड, सो दिस विल बी द इन किलोमीटर पर आवर आंसर। बात समझ में आ गई? डन है, फिल आया। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 18। फटाफट नोट डाउन कीजिए।